करा भाई किसी ने इक्वेशन सॉल्व? कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं आपको यहाँ पे? कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं यहाँ पे? बोलो जल्दी से। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कीटोन और ईस्टर। ये आपका एस्टर है। और ये कौन सा फंक्शनल? कीटोन। कीटोन। तो NaBH4 CH3OH ये आपका जैसे वाटर है, वाटर की जगह ये एज ए सॉल्वेंट की तरह काम करेगा। सेम काम बच्चों, वहां पे जो भी हमने हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन और कैटालिटिक हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन और रिएक्शन पढ़े, तो वहाँ पे वाटर की जगह कोई और सॉल्वेंट भी दिया जा सकता है, तो वहाँ पे वो सॉल्वेंट अटैक करेगा, सॉल्वोलिसिस रिएक्शन हो जाएंगे जो हमने अल्काइल हैलाइड में देखे थे। तो NaBH4 किसको रिड्यूस करता है? एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बन। यहाँ पे ये किस फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करेगा? ओनली रिड्यूस। कौन सा फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करेगा भाई यहाँ पे? कीटोन को। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे इस एस्टर को भी रिड्यूस करा रहे हैं, वो गलत है भाई। एस्टर को ये टच भी नहीं करेगा क्योंकि ये उतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता है। ये कैसा होता है? सेलेक्टिव होता है, सेलेक्टिव होता है। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे इस वाले ओ को भी रिड्यूस करा रहे हैं। दिस इज नॉट कीटोन। और फंक्शनल ग्रुप को पहचानना सीखिए। बहुत सारे बच्चे इसको कीटोन मान के चल रहे हैं। दिस इज नॉट कीटोन, दिस इज एस्टर। और साइक्लिक कीटोन को एक और नाम दिया जाता है लैक्टोन। साइक्लिक एस्टर को एक और नाम दिया जाता है लैक्टोन। तो यही प्रोडक्ट बनाया था सब बच्चों ने। यहाँ पे कुछ बच्चे इस ग्रुप को कीटोन फंक्शनल ग्रुप मान के यहाँ पे भी OH कर रहे थे, वो गलत है। ये पूरा एक फंक्शनल ग्रुप है, एस्टर फंक्शनल ग्रुप। इसको आप ऐसा नहीं मानेंगे CO अलग से है, O अलग से है। फंक्शनल ग्रुप को पहचानना सीखो भाई। दिस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये क्या करेगा? दोनों को रिड्यूस। यस, दोनों को रिड्यूस कर देगा ना। ठीक है। तो यहां से इसको काट दीजिए, यहाँ पे OH आ गया और CO को भी किस में कन्वर्ट कर दीजिए? CH2OH में। तो ये बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा आपके पास OH, दिस इज OH, OH। यही बनाया, यही बनेगा। ठीक है। तो जिन बच्चों ने ये बनाया था बिल्कुल करेक्ट है, लिखिए इसको। बाकी तो इजी थे, बाकी तो कर लेंगे आप लोग। तो न्यूक्लियोफिलिक हाइड्राइड बेस रिड्यूसिंग एजेंट को हम लोगों ने कंप्लीट। हाँ बोलो सर। अमाइड के केस में वहाँ पर CO की जगह CH2 आ जाता है ना? एमाइड का भाई कल ही बताया था, आप लोग उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे। एमाइड के केस में कल आपको मैकेनिज्म भी सिखाया था कि अगर आपके पास यहाँ पे एमाइड ग्रुप है और आप यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ऐड कर देते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ऐड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? ये इस CO को उड़ा देना है आपको। आप लोग क्या कर रहे हैं? इस NH को भी हटा दे रहे हैं यहाँ से। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास? 2 डिग्री अमीन बन जाएगी क्या? यही बनेगा क्या? यस सर। ठीक है। इस CO को उड़ा के उसकी जगह 2 हाइड्रोजन चिपका दीजिए। ठीक है, ये मैंने कल भी बताया था। बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं? इसको OH में बना रहे हैं इस तरह से। यहाँ पे NH, यहाँ पे OH, इस तरह से कर रहे हैं, तो ये गलत है। ये पूरा का पूरा CO ही उड़ा देना है यहाँ से और इसकी जगह डबल बॉन्ड CO को हटा के उसकी जगह HH लगा दीजिए, तो दिस इज फाइनल प्रोडक्ट, एमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। हमने यही तो देखा था। एमाइड के केस में अल्कोहल तो बनता ही नहीं है, तो OH तो आप बना ही नहीं सकते हो। वहां पे क्या बनेगा? एमीन बनेगा। ठीक है, यही बनेगा बच्चों, बोलो।
ठीक है भाई। यस। यस सर। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है अपने पास तो न्यूक्लियोफिलिक हाइड्राइड बेस रिड्यूसिंग एजेंट को हम पढ़ चुके हैं। अब हम इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्राइड बेस रिड्यूसिंग एजेंट को पढ़ने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोफिलिक बेस रिड्यूसिंग एजेंट, हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट। कोई एक एग्जांपल बता सकते हैं मुझे भाई? इलेक्ट्रोफिलिक बेस हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट का कोई एक एग्जांपल बोलो बच्चे। डाइबल, BH3। यस, BH3, ठीक है। एग्जांपल हो गया आपके पास BH3, डाइबल H, ठीक है, डाइबल H। आइए बात करते हैं डाइबल H जो है, सबसे पहले डाइबल H के बारे में बात करते हैं। तो डाइबल H क्या होता है भाई? डाइबल H का मतलब है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। स्ट्रक्चर बना दो बच्चों, ठीक है। इसको जनरली जैसे Al, आइसोब्यूटाइल ग्रुप क्या होता है? यही होता है ना, ठीक है, यही होता है ना, यही होता है ना भाई आइसोब्यूटाइल। CH3, ठीक है। तो यही होगा 1 2 3 4। तो ये अच्छा, ये थोड़ा सा, दिस इज आइसोप्रोपाइल नॉट आइसोब्यूटाइल। ये आपके पास CH3 and this is CH2, this is isobutyl। यही होगा ना, बोलो बच्चों, है भाई, यही होगा। ये आपका आइसो ग्रुप और 4 कार्बन है तो इसको क्या बोला जाएगा? आइसोब्यूटाइल। बात क्लियर है? ठीक है भाई, मेरी आवाज आ रही है क्या? आइसोब्यूटाइल, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास, कितने आइसोब्यूटाइल होने चाहिए? 2। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डाइबल H। अगर मैं पूछूं यहाँ पे कि ये जो एल्यूमिनियम है, क्या इस एल्यूमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट है? यहाँ पे है भाई, ये जो मैंने डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड बनाया, ये जो हमने यहाँ पे डाइबल बनाया, क्या इस डाइबल का ऑक्टेट कंप्लीट है यहाँ पे एल्यूमिनियम का? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर देयर? एल्यूमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 है बच्चों। देखो 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, तो 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। तो अगर इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो क्या ये न्यूक्लियोफाइल हाइड्राइड डोनेट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अगर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ इसको कंपेयर करें तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, दिस इज Al H H H एंड H और ये माइनस। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट था क्या? बोलो। नहीं। ठीक है, यहाँ पे एल्यूमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट था बच्चों, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन थे, तो ये इजीली यहाँ से का क्या कर देता था? हाइड्राइड डोनेट कर देता था, न्यूक्लियोफिलिक हाइड्राइड की तरह काम करता था। लेकिन इसका ऑक्टेट खुद ही इनकम्प्लीट है, तो ये किस तरह का हाइड्राइड कहलाएगा? किस तरह का रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा भाई? दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट। क्या ये इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट होगा? बोलो डाइबल H। ठीक है, क्लियर है बात? यहां तक बात क्लियर है भाई? बोलो जल्दी से। अगर आप इसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और डाइबल H को कंपेयर करें तो जो डाइबल H है वो इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्राइड डोनर रिड्यूसिंग एजेंट है और ये न्यूक्लियोफिलिक हाइड्राइड डोनर रिड्यूसिंग एजेंट है। ये बात क्लियर है सब बच्चों को? ठीक है, आइए बात करते हैं कि ये
रिएक्शन कैसे करता है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इट वर्क एट -78 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो -78 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर इसका रिएक्शन होता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर रूम टेम्परेचर होगा, एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, तो ये किसकी तरह काम करता है, इट वर्क लाइक या इट फंक्शन लाइक डाइबल एच। इट फंक्शन लाइक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लेकिन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ अगर आप इसको कंपेयर करें, बट माइल्ड, थोड़ा सा कमजोर होता है। तो ये पॉइंट आपको दोनों के दोनों याद रखने हैं डाइबल एच के बारे में। यहां तक बात क्लियर है सबको अभी? ठीक है, तो ये जो मैंने 2-3 पॉइंट लिखे यहाँ पे, ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक बार इनको कॉपी करिए। ठीक है, तो यहां पे हम बोलेंगे दिस इज हाईली सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट। दिस इज हाईली सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट। आइए बात करते हैं इसकी सेलेक्टिविटी की। एक और पॉइंट इसके बारे में ऐड करिए, इट इज हाईली सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट। हाईली सेलेक्टिव, क्या बोल रहे हो भाई, बोलो फिर से बोलो। हाईली सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट। ये कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है जिनको रिड्यूस नहीं कर पाएगा? डबल बॉन्ड को नहीं कर पाएगा, ट्रिपल बॉन्ड को नहीं कर पाएगा, ठीक है, इसी तरह हैलोजन को नहीं कर पाएगा, इसी तरह NO2 ग्रुप को ये नहीं कर पाएगा, इसी तरह NO ग्रुप को नहीं कर पाएगा। तो इन फंक्शनल ग्रुप को ये रिड्यूस नहीं करता है। ये जितने भी फंक्शनल ग्रुप मैंने यहाँ पे देखे, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, X, NO2 और NO नाइट्रोसो, इन फंक्शनल ग्रुप को ये रिड्यूस नहीं करता है। तो किस किस फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करता है भाई? आइए बात करते हैं कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है जिनको रिड्यूस करता है। एल्डिहाइड को भी कर लेता है, कीटोन को भी कर लेता है, ठीक है, एल्डिहाइड को भी कर लेगा। और एल्डिहाइड के लिए इसका कितना मोल रिक्वायरमेंट होता है? 1, ठीक है। तो डाइबल एच एल्डिहाइड को रिड्यूस कर देगा किसमें, क्या बना देगा यहाँ पे, RCH2OH, 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। अगर मेरे पास कीटोन होगा तो कीटोन को भी कर देगा भाई, RC डबल बॉन्ड O R। तो कीटोन को भी रिड्यूस कर देगा भाई, किसमें किसमें रिड्यूस कर देगा? RCH2 यस, 2 डिग्री अल्कोहल में, ठीक है, 2 डिग्री अल्कोहल बनाएगा ना। यस सर। इसी तरह एस्टर को भी रिड्यूस कर देगा बच्चों, एसिड को भी रिड्यूस कर देगा, ठीक है, एस्टर को भी रिड्यूस कर देगा, एसिड को भी रिड्यूस कर देगा। यहां पे क्या बना देगा? RCH2OH। ये अभी बात चल रही है रूम टेम्परेचर की, ठीक है, अभी बात चल रही है रूम टेम्परेचर की। इसी तरह आपके पास एस्टर होगा,
तो एस्टर को जब रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन कराया जाएगा तो इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा, क्या बना देगा, RCH2OH प्लस ROH, यही बनाएगा है भाई, यही बनाएगा। ठीक है, इसी तरह एल्काइल साइनाइड अगर रूम टेम्परेचर के ऊपर रिएक्शन किया जाए, रूम टेम्परेचर के ऊपर, RT का मतलब है रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर के ऊपर रिएक्शन किया जाए तो ये भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की तरह इसको 1 डिग्री एमीन में रिड्यूस कर देता है। ये भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की तरह इसको 1 डिग्री एमीन में रिड्यूस कर देता है। एल्डिहाइड और कीटोन के लिए कितने मोल चाहिए भाई इस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के, 1 मोल। एसिड के लिए 2 मोल। 3 बच्चों, यहाँ पे 3 चाहिए। ठीक है, मैकेनिज्म देखेंगे, यहाँ पे 3 से 4 मोल, यहाँ पे 2 मोल। ठीक है, क्लियर है बात यहां तक। लेकिन अभी मैंने रूम टेम्परेचर की बात करी है। इस रिएक्शन की एक बड़ी खासियत है, क्या भाई, अगर रूम टेम्परेचर के ऊपर रिएक्शन कराया जाए तो ये आपका एल्काइल साइनाइड हो चाहे आपका एसिड ग्रुप हो, ये जो मैंने 3 लास्ट के ग्रुप लिखे हैं, ये अल्कोहल की बजाय रिएक्शन को एल्डिहाइड स्टेज पे ही स्टॉप कर देता है, और ये इस रिएक्शन की सबसे बड़ी खूबसूरती है भाई। देखिए, ये यहाँ पे अगर हम रूम टेम्परेचर के ऊपर रिएक्शन कराएंगे अल्कोहल अल्कोहल एमीन, लेकिन अगर -78 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ये रिएक्शन कराया जाए तो ये जितने भी फंक्शनल ग्रुप है ये कहां पे स्टॉप हो जाएगा रिएक्शन, एल्डिहाइड स्टेज के ऊपर। तो आइए बात करते हैं, ये इस रिएक्शन की सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो बाकी के रिड्यूसिंग एजेंट में नहीं होता है भाई। तो आइए देखते हैं, तो एट -78 डिग्री सेंटीग्रेड it reduce this acid, ester and cyanide to aldehyde। तो ये रिएक्शन आपका इधर ही स्टॉप हो जाएगा। ये रिएक्शन आपका कहां पे स्टॉप हो जाएगा बच्चों, एल्डिहाइड स्टेज पे स्टॉप हो जाएगा। जनरली आपको मैंने मैकेनिज्म दिखाया था, पहले जितने भी एसिड या एसिड डेरिवेटिव होते हैं वो एल्डिहाइड में जाते हैं, फिर एल्डिहाइड फर्दर रिड्यूस होता है अल्कोहल के अंदर। एक स्टेप पे नहीं होता था, 2-3 स्टेप से चलता था रिएक्शन, लेकिन यहाँ पे एल्डिहाइड स्टेज के ऊपर ही रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये उतना ज्यादा एक्टिव नहीं होता है, उतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता है कि एल्डिहाइड को फर्दर रिड्यूस कर दे दिस अल्कोहल ग्रुप के अंदर। आइए बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की। बात समझ आ रही है भाई? क्या मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, तो ये मेरे पास डाइबल H और कोई मैंने यहाँ पे सॉल्वेंट ले लिया, जाइलिन या कोई भी सॉल्वेंट ले लिया, तो ये रिएक्शन -78 डिग्री सेंटीग्रेड में जो हम करते हैं तो ये फाइनली कहां पे स्टॉप हो जाएगी रिएक्शन, एल्डिहाइड स्टेज। दिस इज आवर फाइनल प्रोडक्ट एल्डिहाइड, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। यही पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी के रिड्यूसिंग एजेंट में ये प्रॉपर्टीज नहीं है। इसी तरह अगर मेरे पास एस्टर है, एस्टर ग्रुप है मेरे पास, और सेम रिएक्शन अगर आप कराएं तो यहां पे रिएक्शन कहां पे स्टॉप हो जाएगी, एक बन जाएगा आपके पास एल्डिहाइड प्लस दूसरा मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा आपके पास, अल्कोहल। लेकिन अगर यही रिएक्शन मैं रूम टेम्परेचर पे कराता
तो ये एल्डिहाइड क्या होता है, फर्दर रिड्यूस हो जाता है किसमें है भाई, एल्डिहाइड फर्दर रिड्यूस हो जाता है किसमें, अल्कोहल। अल्कोहल्स के अंदर, अल्कोहल के अंदर। ठीक है, इसी तरह मैं यहां पे अगर एल्काइल साइनाइड लूं, ठीक है, यहां पे 1 इक्विवेलेंट हम ले रहे हैं, लिख लेना ब्रैकेट में 1 इक्विवेलेंट हम ले रहे हैं, यहां पे 1 इक्विवेलेंट यूज होता है, यहाँ पे 1 इक्विवेलेंट यूज होता है। तो यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपके पास, दैट इज एल्डिहाइड। यहां तक बात क्लियर है सबको, है भाई? ठीक, तो ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब आप डाइबल एच को -78 डिग्री सेंटीग्रेड पे यूज करेंगे तो ये आपका जो भी फंक्शनल ग्रुप होगा, एसिड, एस्टर एंड एल्काइल साइनाइड, उसको कहां पे रिड्यूस कर देगा, एल्डिहाइड में रिड्यूस कर देगा। यहां तक बात समझ आई सबको, है भाई? यस। चलिए तो इसका मैकेनिज्म देखते हैं बच्चों, किसका मैकेनिज्म कैसे होता है। आइए इसके मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ दिस डाइवल। क्या बोल रहे हो बच्चे, बोलो। बैक पेज सर। बैक पेज, लीजिए। हो गया सर। हो गया सर। ये भी हो गया है, यस सर। ओके। चलिए बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की। तो आइए बच्चों इसका मैकेनिज्म देखते हैं। अब देख, कंपेयर करना खुद उस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को डाइवल एच से कंपेयर करना बच्चों, किससे कंपेयर करना, डाइवल एच से। तो आइए देखना इसको कि ये होता कैसे है रिएक्शन। आपके पास है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, दिस इज डाइवल एच। अब ये आपके पास जो रिएक्शन है यहाँ पे हो रहा है -78 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ पे कोई भी जाइलेन हमने सॉल्वेंट ले लिया मान लीजिए। तो देखना यहाँ पे होता क्या है, ये एल्यूमिनियम, क्या इस एल्यूमिनियम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है बच्चों, 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। क्या ये इस हाइड्राइड को यहाँ पे डोनेट कर पाएगा भाई, कार्बोनिल कार्बन को? नहीं। नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इसका खुद का ही ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो एक दूसरे को कैसे दे पाएगा, ये दूसरे को हाइड्राइड कैसे डोनेट कर पाएगा? तो इसके पास क्या वेकेंट ऑर्बिटल है, यस। ठीक है। तो ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर इसको डोनेट करता है इसके वेकेंट ऑर्बिटल के अंदर। तो यहाँ पे क्या कंडीशन बनती है देखना, आर सी ओ आर एंड दिस इज डबल बॉन्ड ओ, और ये बन गया अपने पास ए एल एंड दिस इज एच, और ये मेरे पास डाइबल एच। इस ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा यहाँ पे, पॉजिटिव। एल्यूमिनियम के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। एल्यूमिनियम के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यही कंडीशन बनेगी, ठीक है। तो ये पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीजन इस पाई बॉन्ड को खींच लेगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और दूसरा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ज्यादा बढ़ जाएगी, तो इस पाई बॉन्ड को यहां से क्या कर लेगा, खींच लेगा। तो आपके पास क्या बन जाएगा इधर, आर सी
यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे O के साथ है Al के साथ आपका डाइआइसोब्यूटाइल ग्रुप और यहाँ पे H, इधर नेगेटिव चार्ज। अब इस एल्यूमिनियम के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया है भाई? नेगेटिव चार्ज। क्या अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है? अभी नेगेटिव चार्ज का मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ चुके हैं, तो क्या अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है? बोलो। Yes. अब इसका ऑक्टेट क्या हो चुका है? कंप्लीट। तो अब ये क्या कर सकता है? इस हाइड्राइड को क्या कर लेगा? डोनेट। क्या इस हाइड्राइड को डोनेट कर लेगा भाई? बोलो। अब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ चुका है, तो ये इजीली इस हाइड्रोजन को डोनेट कर देगा यहाँ पे। तो आपके पास देखना एक बड़ा ही अच्छा इंटरमीडिएट बन रहा है। दिस इज RCO एंड दिस इज Al, और इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आया था वो क्या हो चुका है? न्यूट्रल, और यहाँ पे आ चुका है H, ठीक है। और यहाँ पे था अपना OR, और यहाँ पे था अपना OR ग्रुप। यहां तक बात क्लियर है सबको? तो आपके पास ये जो इंटरमीडिएट बन चुका है, कैसा इंटरमीडिएट बन चुका है भाई? कौन सा इंटरमीडिएट बना है बोलो? टेट्राहेड्रल। देखो, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, दिस इज टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, ठीक है। टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बन गया भाई, एंड इट इज स्टेबल एट -78 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कहां पे स्टेबल होता है भाई? -78 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ये स्टेबल होता है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन कैसे होती है। नेक्स्ट रिएक्शन कैसे होता है बच्चों? आइए देख लेते हैं। यहाँ पे दिस OR, ये OR एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन चुका है भाई यहाँ पे। तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, OR यहाँ से लीव कर जाएगा, और आपके पास फाइनली क्या बन जाएगा? मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, क्या बन जाएगा फाइनली भाई? RC डबल बॉन्ड O H। क्या एल्डिहाइड बन चुका है अपने पास? Yes, sir. ठीक है, एल्डिहाइड बन चुका है अपने पास। अब ये डाइबल इतना ज्यादा एक्टिव नहीं होता है कि ये फर्दर इसके साथ रिएक्ट कर पाए -78 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। तो ये रिएक्शन क्या होता है? यहीं पे स्टॉप हो जाती है। ऐसा सेम रिएक्शन आप साइनाइड के लिए देख सकते हैं, एसिड के लिए देख सकते हैं। वहां पे भी आपका रिएक्शन कहां पे स्टॉप हो जाएगा बच्चों? एट एल्डिहाइड स्टेज। बात समझ आई है? Yes, sir. ठीक है। तो ये इस रिएक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। आई थिंक एम्स 2018 या 17 में यहाँ पे इस डाइवल एच के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया था, और एनसीईआरटी में भी एक पैराग्राफ लिखा गया है। उसके बाद एनसीईआरटी ने भी एक पैराग्राफ लिखना स्टार्ट किया डाइवल एच के ऊपर, देखना आप लोग, ठीक है। क्लियर है बात यहां तक? Yes, sir. Yes. Okay, sir. चलिए, तो कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं भाई इसमें। Okay, sir. ओके, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं भाई इसके ऊपर, और फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट रिएक्शन पे। यहां तक हाँ बस। लीजिए, लिखो। हो गया सर। Chile. Hello, sir. हेलो सर। हेलो सर। हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। सुन पा रहे हो क्या? Yes, sir. ठीक है, मीटिंग डिसकनेक्ट हो जाए तो भाई मुझे मिस्ड कॉल कर दिया करें, क्योंकि कभी कभी मुझे याद नहीं रहता है।
ठीक है, यहां तक क्लियर है बात? चलूं मैं आगे? चलो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम है बच्चों मेरे पास बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड का रिएक्शन मैंने किया यहाँ पे, और मैंने डाइबल के 2 इक्विवेलेंट ले लिए, डाइबल एच के 2 इक्विवेलेंट ले लिए -78 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो अब आप लोग प्रोडक्ट बनाते जाएंगे जल्दी जल्दी सभी बच्चे। डाइबल एच के 2 इक्विवेलेंट ले लिए मैंने, -78 डिग्री के ऊपर हमने रिएक्शन कराया, और जो भी यहाँ पे सॉल्वेंट रखा जाइलिन जो भी है, आप लोग प्रोडक्ट बनाएंगे। बेंजल्डाइड। क्या बन जाएगा? बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड, वेरी गुड, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो ये सेकंड प्रोडक्ट मैंने एस्टर ले लिया इधर, सेम रिएक्शन यहाँ पे भी करा भाई। तो बताइए मुझे क्या प्रोडक्ट बनेगा। थर्ड वाला जो रिएक्शन लिखने जा रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपका मेंस, जे एडवांस और एम्स के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। ये मैंने क्या दे दिया आपको बच्चों? लैक्टोन दे दिया, साइक्लिक एस्टर मतलब लैक्टोन। यहाँ पे सेम कंडीशन मैंने रखा। सो व्हाट इज द प्रोडक्ट? तो बताइए भाई, सभी केस में प्रोडक्ट क्या बनाया? फर्स्ट वाले केस में तो बना लिया आप लोगों ने, क्या बन जाएगा? बेंजल्डिहाइड। बेंजाइल्डिहाइड, बेंजाइल्डिहाइड बन जाएगा। सभी बच्चे बोलो। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगा बेंजाइल्डिहाइड। सेकेंड वाले केस में, सेकेंड वाले केस में भी आपके पास एस्टर है, -78 डिग्री सेंटीग्रेड दिया, फिर तो सोचने की बात ही नहीं है। क्या बन जाएगा? बेंजाइल्डिहाइड प्लस 2 प्रोडक्ट बनेंगे, प्लस दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा? मिथाइल अल्कोहल। मिथेनॉल बन जाएगा, CH3OH बन जाएगा क्या? यस सर। ठीक है, दिस इज साइक्लिक एस्टर। इसको बोला जाता है बच्चों लैक्टोन, और लैक्टोन आपका कन्वर्ट हो जाता है लैक्टोल के अंदर। ठीक है, ये यहां से ब्रेक कर दीजिए, और ये आपके पास एक आ गया इधर OH, और दूसरा क्या बन गया आपके पास? एल्डिहाइड। तो एक ग्रुप आपका एल्डिहाइड, दूसरा आपका OH। देखना साइक्लिक एस्टर में यही चीज आपको करनी है, यहां से ब्रेक कर देना है। जिस साइड आपका ऑक्सीजन है वहां पे H लगा देना है, और दूसरी साइड भी क्या लगा देना है? H लगा देना है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? क्या बन जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे बन जाएगा आपका लैक्टोन। ठीक है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन जो अभी जे एडवांस 2020 में पूछा गया था, सर बैक पेज। एक मिनट बस मैं क्वेश्चन लिख लूं, फिर आप लोग लिखिए। आपके पास है सेम कंडीशन मैंने रखी यहाँ पे, डाइबल H -78 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जे एडवांस में पूछा गया क्वेश्चन था। लिख लो भाई, इसको लिख लो। ठीक है, बनाओ जल्दी से, बना दो सभी बच्चे। हो
यहाँ पे बताओ भाई क्या प्रोडक्ट बनाया आप लोगों ने यहाँ पे लास्ट वाले केस में? आपके पास क्या प्रोडक्ट बना, किसी बच्चे ने बनाया है क्या? ये आपके पास साइक्लिक एस्टर लैक्टोन, ये आपके पास एसिड ग्रुप, दोनों को रिड्यूस कर देगा किस में? क्या यही प्रोडक्ट बनाया आप लोगों ने? CHO ग्रुप को किस में रिड्यूस कर देगा भाई? एसिड ग्रुप किस में रिड्यूस हो जाएगा? एल्डिहाइड में रिड्यूस हो जाएगा क्या? ठीक है। Yes, sir. और Yes. ये आ गया इधर OH, ठीक है, इधर से ब्रेक हो जाएगा, ये आ गया OH, और दूसरी साइड क्या आ गया? दिस वन, ठीक है। कितने का? 1 2, यहाँ पे 1 2, एक कार्बन मैंने ज्यादा लिख दिया है भाई, ये आ गया यहाँ पे CHO। यही बनाया क्या? बोलो। यस सर। ठीक है, यही बनेगा। ठीक है भाई। Yes. आपका एसिड ग्रुप भी एल्डिहाइड में रिड्यूस हो जाएगा, और ये साइक्लिक लैक्टोन यहां से रिड्यूस हो जाएगा, तो इधर H लग जाएगा, इधर भी H लग जाएगा। आपके पास देखिए OH प्लस यहाँ पे CHO, यही बनेगा। बोलो। ठीक है, हेलो सर। हाँ बोलो। सर अगर डाइबल का सर सिर्फ एक ही मोल होता तो? हाँ, एक ही मोल होता तो फिर अपने को एस्टर को पहले रिड्यूस कराना था, फिर रिएक्टिविटी ऑर्डर अपने को देखनी पड़ती थी, फिर एस्टर को पहले रिड्यूस करता। ठीक है, अगर एक ही मोल होता तो फिर एस्टर को पहले रिड्यूस करता। ठीक है, क्लियर है बात? अच्छा बच्चों, यहां पे अगर मैं BH3 डाल दूं, अभी हमने देखा था ना BH3 का बस एक ही इंपॉर्टेंट फंक्शन आपको ध्यान रखना है। BH3 ये लिखा था हमने अभी ना ऊपर इस लिस्ट में, किस तरह का रिड्यूसिंग एजेंट होता है भैया? इलेक्ट्रोफिलिक, हाइड्राइड, डोनर, रिड्यूसिंग एजेंट होता है कि नहीं होता है? अभी लिखा था, बोलो। इलेक्ट्रोफिलिक ही होता है ना भाई, यस। क्योंकि इसका ऑक्टेट क्या है? इनकम्प्लीट, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये पहले खुद को एक्टिवेट करता है किसी दूसरे ग्रुप की हेल्प से, फिर हाइड्राइड डोनेट करता है, जैसे हमने यहाँ पे मैकेनिज्म देखा था। जो सेम मैकेनिज्म इसका था, इसका भी सेम वैसा ही है। तो इट सेलेक्टिवली रिड्यूस एसिड ग्रुप। अगर आपके पास किसी कंपाउंड में एक एसिड ग्रुप लगा है, दूसरा एस्टर ग्रुप लगा है, तो ये एसिड ग्रुप को रिड्यूस करना ज्यादा प्रेफर करेगा। इवन आपके पास कहीं पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दिया है और दूसरा आपके पास BH3 दिया है, तो आप किस ग्रुप को प्रेफरेंस देंगे एसिड को रिड्यूस करने के लिए? BH3 को। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। इट सेलेक्टिवली रिड्यूस acid group. It selectively reduce acid group to alcohol. It selectively reduce acid group to alcohol. तो यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं भाई, और मैंने यहाँ पे ये जो हमने ऊपर लिखा है एग्जांपल, यही वाला एग्जांपल, और आप लोग प्रोडक्ट बना के लिख लीजिए। मैंने यहाँ पे BH3 यूज कर दिया, ठीक है, मैंने यहाँ पे BH3 यूज कर दिया, तो क्या होगा? ये सिर्फ इसी को रिड्यूस करेगा, एस्टर को नहीं रिड्यूस करेगा। तो बना देना, प्रोडक्ट लिख लेना। यहाँ पे एस्टर एसिड की जगह क्या आ जाएगा? CH2OH। क्या ये पॉइंट आप लोगों को समझ आया? मान लीजिए आपको 4 क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, जिसमें आपको 4 रिड्यूसिंग एजेंट गिवन है। कौन कौन से? एक डाइबल H, दूसरा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तीसरा सोडियम बोरोहाइड्राइड, और तो फोर्थ है अपने पास BH3। और आपसे बोल रहे हैं कि आपको सिर्फ एसिड ग्रुप को सेलेक्टिवली रिड्यूस करना है, तो आप कौन से वाले रिड्यूसिंग एजेंट को टिक करके आएंगे वहां पे भाई? BH3। BH3। ठीक है, BH3।
ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका। यहां तक सबको बात समझ आ चुकी है भाई? यहां पे सबको बात समझ आ चुकी है, बोलो। यस सर। अभी अभी जब हम एल्डिहाइड और कीटोन या एसिड की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो देख लीजिए ये उसका प्रॉपर्टीज ही है। अगर आपको अल्कोहल समझ आ गया तो एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन ये सारे उसके रिएक्शन है जो अपने को नेक्स्ट चैप्टर में मिलने वाले हैं। दूसरे एक दूसरे के पैरेलल है दोनों चैप्टर, तो बाकी के जो रिएक्शन है मैं वहां पे रिवाइज कराऊंगा, लेकिन वहां पे ये वाले पॉइंट हम डिस्कस नहीं करेंगे। अब ये चैप्टर जल्दी खत्म होने वाला है, हम उस चैप्टर के ऊपर आने वाले हैं, तो ये पॉइंट हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं। आप ये मान के चलिए आपके जो एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड है उसके बहुत सारे रिएक्शन हमने यहाँ पे पढ़ लिए हैं, ठीक है भाई? तो ये पॉइंट हम डिस्कस नहीं करने वाले बच्चों, तो अच्छे से नोट्स बना लेना इनके। चलो भाई आगे बोलो, ठीक है? ठीक है भाई, बात क्लियर है? चलो आगे। भाई सुन पा रहे हो क्या? यस सर। ठीक है, चले आगे। सो अपने पास है नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लिखना है अब यहाँ पे। आइए बात कर देते हैं दिस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब हम इसको कंक्लूड करने जा रहे हैं जितने भी रिड्यूसिंग एजेंट है अभी। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने। एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड डज नॉट रिड्यूस डबल बॉन्ड। आप देखना जो हमने टेबल बनाया था वहां पे मैंने डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की बात नहीं करी थी। डज नॉट रिड्यूस डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है? पहला पॉइंट कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड डज नॉट रिड्यूस डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। और जो मैं सेकंड पॉइंट लिखने वाला हूं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट if double bond and triple bond are present between phenyl, between pH and CO ग्रुप, ये जब अगर आपका डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड इस पीएच और सीओ ग्रुप के बीच में है, देन दे रिड्यूस डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ये पॉइंट समझ आ चुके हैं सबको? जनरली लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करते हैं, लेकिन आपका अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड इन दो ग्रुप के बीच में मिलेगा, किसके? पीएच और सीओ ग्रुप के बीच में होगा, तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड क्या हो जाएगा भाई? रिड्यूस हो जाएगा। बात क्लियर है? ठीक है, ठीक है भाई, बात क्लियर है यहां तक? यस। तो आइए एग्जाम्पल देता हूं जो पूछे जा चुके हैं। तो जैसे मेरे पास है पीएच CH डबल बॉन्ड CH COH और यहां पे मैंने LAH यूज कर दिया, ठीक है? दिस इज सिनेमाल्डिहाइड। तो यहां पे देखो आपका डबल बॉन्ड किस ग्रुप के बीच में है? पीएच और सीओ ग्रुप के बीच में। तो ये इसको तो रिड्यूस करेगा ही करेगा, एल्डिहाइड को। साथ में किसको रिड्यूस कर देगा? डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देगा। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? कोई बच्चा बता सकता है मुझे? बोलो, फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा यहां पे? बताओ, बनाओ भाई जल्दी से और मुझे बताओ।
बनाओ भाई बनाओ, जल्दी से बनाओ। मैंने रूल बता दिया है, प्रोडक्ट आप बना के दिखा दीजिए। फिनाइल प्रोपेनॉल। यस, क्या यहाँ पे यही बनाया आप लोगों ने? PH CH2 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 एंड OH, यही बनाया क्या है भी? दिस इज 1 2 3, तो 3 फिनाइल प्रोपेन 1 ओल, यही बनाया क्या सब बच्चों ने? बोलो भी, यही बनाया क्या? ठीक है, तो यही बनाना है आप लोगों को। अगर आप लोगों ने ये नहीं बनाया है तो यही बनाना है बच्चों आप लोगों को। ठीक है, क्लियर है बात? तो ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, फिर से रिपीट होने वाला है। ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं जहां पे गलती होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। इसी तरह अगर सिनामिक एसिड हो, सिनामिक एसिड आई, PH डबल बॉन्ड CH COOH, दिस इज सिनामिक एसिड। तो अगर आप यहाँ पे इसको रिड्यूस करना चाहें तो क्या बन जाएगा बच्चों? यहाँ पे PH CH2 CH2 CH2OH, यही बनाया क्या? ठीक है, क्लियर है बात भाई? अरे बोलो जल्दी से, यही बनाया? यस सर। ठीक है, Yes. तो करिए इसको कॉपी जल्दी से। तो यहाँ पे बताओ भाई क्या प्रोडक्ट बनेगा? यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा? कोई बच्चा बता सकता है मुझे? क्या यहाँ पे डबल बॉन्ड रिड्यूस होगा? नो। क्या यहाँ पे डबल बॉन्ड रिड्यूस होगा? नो सर। नहीं होने वाला है। ठीक है, क्योंकि एक साइड आपको CO ग्रुप तो दिख रहा है, लेकिन दूसरी साइड क्या दिखना चाहिए था? PH ग्रुप होना चाहिए था। क्या वहां पे कोई PH ग्रुप है डबल बॉन्ड के उस साइड? नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप रिड्यूस होगा? ओनली कीटोन विल रिड्यूस, यही होगा ना? बोलो, तो क्या बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट? फाइनल प्रोडक्ट यही बन जाएगा। बोलो जल्दी से, है भाई? यही बनाया क्या बच्चों? यस सर। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट वाला जो चल रहा था वो खत्म होता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हम कैसे बनाएंगे? बाय दी हाइड्रोलिसिस ऑफ, का नाम क्या होगा? क्या होगा? बोलो, इस प्रोडक्ट का नेम क्या होगा? इसका नाम आप लिख लीजिए। दिस इज 1 2 3, तो ये बन गया आपके पास साइक्लोहेक्स 2 in 1 ओल। ठीक है, साइक्लोहेक्स 2 in 1 ओल, यही होगा क्या नाम है भाई? यही होगा साइक्लोहेक्स, साइक्लोहेक्स 2 in 1 ओल, यही बनेगा। ठीक है, क्लियर है बात? सर यस, वहाँ प्रोडक्ट तो सेम ही बने हैं सर, प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए? दोनों रिएक्शन में प्रोडक्ट सेम ही है।
यहाँ पे CO ग्रुप है और यहाँ नहीं पे, सर, ऊपर। हाँ वहां पे तो बनेगा, उसमें क्या प्रॉब्लम है। मतलब 2 प्रोडक्ट या हजारों प्रोडक्ट बन सकते हैं। रिएक्टेंट डिफरेंट डिफरेंट रिएक्टेंट से सेम प्रोडक्ट बन सकते हैं, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे अभी आपका ये ग्रुप CO ग्रुप CH2 में रिड्यूस हो जाएगा, वहां पे भी आपका CO ग्रुप CH2OH में रिड्यूस हो जाएगा। प्रोडक्ट सेम बने उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना, और बनेगा भी। ऐसे बहुत सारे रिएक्शन होते हैं जहाँ पे सेम प्रोडक्ट बनता है। तो नेक्स्ट रिएक्शन है अपने पास, आइए जल्दी से खत्म करते हैं उसको, टाइम है अभी अपने पास। तो नेक्स्ट है बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर। ठीक है, इसको ज्यादा डिटेल में हम ईथर में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी आइडिया तो आपको होना चाहिए कि ईथर की हाइड्रोलिसिस से भी हम अल्कोहल बना सकते हैं। तो ईथर का फॉर्मूला होता है ROR, जैसे ईथर। आप क्या कर देंगे भाई, इस ईथर का एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर देंगे। यहां पे ये भी लिया गिवन हो सकता है डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट H2SO4 का मतलब क्या है भाई, पानी के अंदर आपका एसिड, पानी के अंदर आपका एसिड, तो सेम रिएक्शन यही होगा। तो क्या हो जाएगा, इसको ब्रेक कर दीजिए और आपके पास क्या बन जाएंगे, 2 मोल ऑफ किसके, अल्कोहल बन जाएगा। क्या बोलो, बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो जल्दी से। तो अपने पास क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पे 2 मोल ऑफ अल्कोहल। ठीक है भाई, बात क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास 2 मोल ऑफ अल्कोहल। ठीक है, बहुत सारे लोग नहीं बोल रहे हैं भाई, मुझे लगता है रिएक्शन देख देख के डर गए हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट को समझिए, सर रिएक्शन तो, हाँ बोलो। 2 मोल क्यों बनेंगे? देखो मैं मैकेनिज्म सिखाता हूँ। देखिए आपके पास है H और OH, ऐसे ब्रेक कर दो इसको बेस। तो यहाँ पे क्या बन गया, ये देखो, ये क्या बन गया आपके पास ROH, ये भी क्या बन गया ROH। बना कि नहीं बना, बोलो। यस। ठीक है, तो आइए मैकेनिज्म देखते हैं इस रिएक्शन का। इसका मैकेनिज्म कैसे होता है, तो जैसे मेरे पास है ROR, डाइल्यूट H2SO4 क्या करेगा बच्चों, H प्लस देगा, तो क्या हो जाएगा, ईथर का क्या हो जाएगा, प्रोटोनेशन हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो। ये बन गया आपके Yes, पास sir. क्या है, दिस स्टेप इज कॉल्ड प्रोटोनेशन ऑफ ईथर। अब जैसे ही प्रोटोनेशन ऑफ ईथर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। यहां से कोई भी बॉन्ड करा दो सिमेट्रिकल है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। तो आपके पास क्या बन जाएगा, एक तो यहाँ पे ROH का 1 मोल बाहर हो गया है, और दूसरा क्या बन चुका है यहाँ पे R प्लस। ठीक है, मीन दिस रिएक्शन इज प्रोसीड बाय कार्बोकैटायन मैकेनिज्म एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ SN1 रिएक्शन। अभी हम ईथर के SN1 रिएक्शन और अल्कोहल के भी पढ़ने वाले हैं, ऑलरेडी पढ़े हुए हैं SN1 रिएक्शन। ठीक है, तो अब अपने पास क्या बन गया बच्चों, R प्लस कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। तो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बन गया, तो मीडियम में क्या पड़ा हुआ है भाई, अभी तक वाटर पड़ा हुआ है क्या मीडियम में, बोलो। वाटर पड़ा हुआ है मीडियम में क्या, तो वाटर क्या करेगा यहाँ पे, एज ए न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, आएगा इधर, अटैक करा इसने, तो क्या बन गया अपने पास ROH प्लस, क्या हो जाएगा लास्ट स्टेप में, डेप्रोटोनेशन। तो क्या बन गया मेरे पास, अल्कोहल। तो 1 मोल देखो यहाँ पे बन निकल गया था, 1 मोल और बन गया मेरे पास। तो कितने मोल बन गए मेरे पास ईथर के, सॉरी अल्कोहल के, 2 मोल ऑफ, Yes. 2 मोल ऑफ अल्कोहल।
तो क्या बन जाएगा अपने पास, अल्कोहल बन गया क्या? ठीक है भाई, बात क्लियर है? चलिए आप लोग Yes. करिए एक रिएक्शन। मेरे पास है CH3 CH CH3 O CH3 और इसका रिएक्शन मैंने बैक पे एसिड के साथ कर दिया, इसका एसिड हाइड्रोलिसिस कर दिया, तो क्या बन जाएगा मेरे पास? बनाओ भाई। हो गया क्या? बैक पे प्रोपेन 2 और प्लस मिथेनॉल। हाँ, एक बन जाएगा आपके पास प्रोपेनोल प्लस मिथेनॉल। ठीक है, प्रोपेनोल प्लस मिथेनॉल। ठीक है भाई, क्लियर है बात? ये लिख लिया जिसको भी करना था नोट। चलो मैं आगे। ठीक है, आइए बात करते थे। तो यहाँ पे क्या बनाया होगा आप लोगों ने? पहले इसका प्रोटोनेशन होगा यहाँ पे, पहले भाई इसका प्रोटोनेशन होगा यहाँ पे, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये यहाँ से लीव कर जाएगा, वाटर का अटैक होगा। तो आप लोगों ने बनाया होगा एक आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बना दिया होगा बच्चों, बोलो। Yes, sir. एक बन गया आपके पास आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और दूसरा क्या बन जाएगा? Methyl alcohol. मेथेनॉल। ऐसा रिएक्शन आपसे पूछा जाएगा लिथियम जो हमने रिड्यूसिंग एजेंट पढ़े उसमें भी, कि अगर मैं एस्टर को रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करूं तो यहाँ पे कौन कौन से मोल बनेंगे, इस तरह के रिएक्शन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, अब क्या करेगा एग्जाम वाला, थोड़ा सा यहाँ पे आपको थोड़ी सी कलाकारी कर देगा यहाँ पे। कैसे? ऑक्सीजन की लेवलिंग करा देगा। अभी तक तो आप लोगों ने हाइड्रोजन की देखी थी, अब ऑक्सीजन की लेवलिंग करा देगा। CH3 CH CH3 एंड CH3। ठीक है, और यहाँ पे देखना कुछ आइसोटोपिक लेवलिंग करा देगा, और यहाँ पे गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ऐसे करा देगा भाई आइसोटोपिक लेवलिंग, H2O 18 लिख के दे देगा, मतलब यहाँ पे जो हमने ऑक्सीजन लिया है, ऑक्सीजन का 18 आइसोटोप लिया है। और ऐसे रिएक्शन हो जाते हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो अब क्या बनेगा भाई? अब बनाइए प्रोडक्ट। ये जो ऑक्सीजन का OH ग्रुप है ये किसके साथ जाएगा? अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो करिए और बताओ मुझे भी। मैं दो ऑप्शन दे देता Isopropyl के साथ मैं O18 दो लिख. मैं ऑप्शन दे देता हूं बच्चों। फर्स्ट है CH3 CH CH3 OH एंड CH3 OH 18, और दूसरा ऑप्शन में दे देता हूं CH3 फर्स्ट ऑप्शन CH3 CH3 OH 18 एंड CH3 OH। देखिए कौन से वाला Second करेक्ट option. होगा? फर्स्ट ऑप्शन सेकेंड Second. फर्स्ट वाला या Second. सेकंड वाला? सेकेंड Second वाला. सेकंड सेकंड होगा क्या? सेकेंड। Yes. देखो, Yes, sir. यस यस, जिन बच्चों का आंसर सेकंड है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, पहले क्या होगा देखिए, अगर आप इसको मैकेनिज्म से करें, आइए मैकेनिज्म से करते हैं इस रिएक्शन को। मैं हिंट दे रहा हूं, आप लोग घर में ट्राई करना, फिर कल हम इसको करेंगे। पहले क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे H आएगा, H आके यहाँ पे चिपक जाएगा, ये देखो लीव कर गया। अब जो O18 वाला है वो न्यूक्लियोफाइल बन के अटैक कर रहा है,
तो वो कहाँ पे आएगा, इस कार्बन के साथ आएगा ना, देखो यहाँ पे यही तो है, ठीक है। तो आपके पास सेकंड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहां से हम कल स्टार्ट करेंगे अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ